संसद के अंदर हो या बाहर, खड़गे सरकार के खिलाफ बने मोर्चे के सबसे अहम खिलाड़ी बन गए हैं। विपक्षी एकता के लिए बने इंडिया में भी बाकी नेता खड़गे के साथ बेहतर तालमेल में नजर आते हैं। आखिर कैसे बने खड़गे विपक्ष के सबसे बड़े नेता, जानते हैं आज के न्यूज मेकर में। मैं बोल रहा हूं, मेरा बाइक अचानक बंद करना ये मेरा प्रिविलेज है, मेरा अपमान हुआ है। मेरे रेस्पेक्ट को आप मेरे सेल्फ रेस्पेक्ट को उन्होंने चैलेंज किया है। अरे जो हक तुम्हारे को है कहने का, मुझे भी वही है। मैं भी गुलबर्गे में पैदा हो गया, मैं इस मट्टी का ही आदमी हूँ, मैं भी भूमि पुत्र हूँ। जय बजरंगबली, तोड़ दो भ्रष्टाचार की नली। आज हम शेड्यूल कास्ट को हिंदू समझते ना? नहीं समझते ना? समझते हैं तो उसको मंदिर में क्यों अलाउ नहीं है? संसद में काले कपड़े पहनकर आए विपक्षी सांसदों की धुरी हैं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। हफ्ते भर खड़गे के आक्रामक तेवरों से सदन गूंजता रहा, चाहे लोकसभा के अंदर हो या संसद का आंगन। खड़गे ने विपक्ष की आवाज न सिर्फ बुलंद की बल्कि उसे नई धार भी दी। मणिपुर का मुद्दा उठाना हो या विपक्ष की आवाज बनना, हंगामा करना हो या वॉकआउट करना, कांग्रेस पार्टी के ये तेवर नए हैं। खड़गे के निशाने पर ज्यादातर प्रधानमंत्री मोदी रहते हैं। विपक्ष की बैठक हो या संसद में सरकार पर हमला, खड़गे इस वक्त विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं। यही वजह है कि खड़गे के निशाने पर मोदी सरकार होती है और सरकार के निशाने पर खड़गे। लेकिन फिर भी बीजेपी जितना धारदार हमला गांधी परिवार पर करती है, उतना खड़गे पर नहीं कर पाती। प्रधानमंत्री मोदी भी संसद में मल्लिकार्जुन खड़गे को डिसेंट यानी सभ्य कहकर संबोधित करते हैं। खड़गे जी एक डिसेंट व्यक्ति है, उसमें कोई, लेकिन पता नहीं क्या मजबूरी है, इस मुसीबत में फंसे हैं कि एक डिसेंट व्यक्ति हर बार डिसेंट, हर बार डिसेंट, हर बार डिसेंट। लेकिन मैं, आप डिसेंट है इस बात को तो मैं सदन के सामने कहूंगा, जरूर कहूंगा। वो तो रिमोट कंट्रोल है पीछे। आप समझते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी की खुद की चलती है? कांग्रेस में ऐसा हो ही नहीं सकता। जिस दिन ये होने लग जाएगा उस दिन कांग्रेस नहीं रहेगी। तो कांग्रेस की पहचान जो है वो रिमोट कंट्रोल की पहचान है। मनमोहन सिंह भी थे, वो एक एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर थे। तो कहने का मतलब है कि आज पूरा कांग्रेस जो है, कांग्रेस खुद मानती है, कांग्रेस के नेता मानते हैं कि कांग्रेस को रिमोट कंट्रोल के द्वारा चलाया जा रहा है और सोनिया गांधी जी चला रही है। जितनी बार अभी तक उनको निशाने पर लेने की कोशिश की गई है, जैसे कि एक बार ये कहा गया कि जब गुजरात चुनाव हो रहा था तो खड़गे ने कुछ बातें कही, उसको जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने जवाब दिया और फिर खड़गे ने जिस तरीके से जवाब दिया, उससे ये लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इंप्रेशन जा रहा है कि बीजेपी लगातार एक दलित वरिष्ठ नेता को पर हमले कर रही है। और अगर ऐसा इंप्रेशन चला जाएगा या ऐसी छवि अगर चली जाएगी तो फिर जो दलित वोटर है जिसको भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ लुभाने की कोशिश कर रही है, वो उनसे छिटक सकता है। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया बनने के बाद चाहे पटना और बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक में विपक्ष का केंद्र बनकर उभरना हो या संसद सत्र में अलग अलग दलों के साथ तालमेल और सरकार पर हमला,
खरगे धीरे धीरे अब विपक्षी गठबंधन के सबसे बड़े चेहरे बन गए हैं। दिल्ली में विपक्ष की राजनीति उन्हीं के इर्द गिर्द है। सोनिया गांधी के पीछे हटने और राहुल गांधी के किसी भी बड़े पद पर ना होने से कांग्रेस में खरगे सबसे बड़े नेता हैं। खासतौर पर तब जब ज्यादातर विपक्षी पार्टियां उनसे तालमेल करने में सहज हैं। जो नाम राहुल गांधी के नेतृत्व में नहीं आना चाहते थे, वो भी मल्लिकार्जुन खरगे के साथ आसानी से अपनी बात रख सकते हैं। चाहे कांग्रेस का साथ पहले छोड़ चुके नीतीश कुमार और ममता बनर्जी हो या शरद पवार जैसे बड़े नेता, इन सभी के लिए कांग्रेस के दूसरे नेताओं से ज्यादा खरगे मंजूर हैं। विपक्षी दलों को साथ लाने की शुरुआत भले ही नीतीश कुमार ने की हो, लेकिन बेंगलुरु की बैठक के बाद ऐसा लगने लगा है कि विपक्षी राजनीति के केंद्र में कांग्रेस ही रहेगी। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी भले ही खरगे का सीधे नाम लेने से बचे, लेकिन वो जानते हैं कि काले कपड़ों में संसद आने वाले खरगे उन्हें भविष्य में चुनौती दे सकते हैं। कांग्रेस और उसके साथियों की जमात ऐसी फ्रॉड कंपनियों की नकल कर रही है। यूपीए के कुकर्म लोगों को याद ना आए, इसलिए इन्होंने अपना नाम यूपीए से बदलकर INDIA कर दिया और इतना लंबा कर दिया कि लोग भूल जाएं। एनडीए को, भाजपा को और नरेंद्र मोदी जी को मल्लिकार्जुन खरगे साहब का राइस पचा नहीं जा रहा है। उनके आने के बाद कांग्रेस का भी जो ग्राफ जो बढ़ रहा है वो उनको पचा नहीं जा रहा है। जो डिफरेंट पार्टीज को वो एक प्लेटफॉर्म पे लाने की जो कोशिश कर रहे हैं और आइडिया ऑफ इंडिया को आगे बढ़ाने की जो कोशिश कर रहे हैं, वो उनसे पचा नहीं जा रहा है। क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सामने खड़ा किया है, जिस आक्रामकता के साथ खड़ा किया है, उसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। और मुझे लगता है कि आज की कांग्रेस की जरूरत है कि कांग्रेस हमलावर हो और कांग्रेस मजबूती के साथ नरेंद्र मोदी और उनकी नीतियों पर हमला करे, और इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे पूरी तरीके से खरे उतरेंगे। खरगे की सियासी शख्सियत दो तरीके से असरदार रही। उनके नेतृत्व में कई कांग्रेस विरोधी पार्टियों को इंडिया की छतरी के नीचे लाया गया। दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी मुसीबत पार्टी के अंदर घमासान था। कई राज्यों में पार्टी की फूट सबके सामने थी। नतीजा न सिर्फ चुनावी हार, बल्कि पार्टी के लिए कार्यकर्ताओं को साथ रखना भी मुश्किल हो रहा था। एक एक करके खरगे ने बागियों को न सिर्फ साथ काम करने के लिए मना लिया, बल्कि विरोधियों को साथ लाने में भी काफी हद तक सफल रहे हैं। चाहे किस्मत कहें या मेहनत, खरगे के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी की मुश्किलें कम होती नजर आई हैं। हिमाचल और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन अब चुनौती राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों की है। हमारे ख्याल से ये उनकी सबसे अप्रत्याशित सफलता है, क्योंकि अगर आप पिछले दिनों देखें कांग्रेस पार्टी के अंदर जिस तरीके से राजस्थान में और छत्तीसगढ़, ये दो इलाके थे जहां कांग्रेस पार्टी अंदरूनी कलह से जूझ रही थी। राजस्थान के अंदर सचिन पायलट लगातार अशोक गहलोत पर हमले कर रहे थे। छत्तीसगढ़ के अंदर सिंहदेव जो है लगातार बघेल पर हमले कर रहे थे, और ये खबरें आ रही थी कि वहां पर कांग्रेस पार्टी की हालत कमजोर हो सकती है। सवाल ये उठता है, जो काम राहुल गांधी नहीं कर पाए वो खरगे आखिर कैसे कर रहे हैं? उसकी एक वजह है अनुभव। मल्लिकार्जुन खरगे 1960 के दशक से राजनीति में हैं। उन्होंने छात्र राजनीति से शुरुआत की थी। यही वजह है कि उनमें न सिर्फ भाषण देने की कला है, बल्कि उनके तेवरों से आक्रामकता भी झलकती है। बीजेपी की सफलता की एक वजह यही आक्रामकता है। खरगे उसी अंदाज में जवाब देते हैं। इससे न सिर्फ सदन में पार्टी की आवाज बुलंद होती है, बल्कि दूसरे नेताओं में भी आत्मविश्वास से बात रखने का संदेश जाता है। इसी आक्रामकता की झलक खरगे बार बार देते रहे हैं। इसके साथ ही खरगे ने अपने दफ्तर के दरवाजे पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के लिए खोल दिए। इतना ही नहीं, उन्होंने पार्टी में जवाबदेही को भी बढ़ावा दिया। कुछ राज्यों के प्रभारी बदलकर पार्टी में संदेश दे दिया
कि अब असली बॉस वही है। कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है इंडिया ग्रुप में, और कांग्रेस पार्टी बहुत सारी चीज़ों में लीड ली है। कांग्रेस पार्टी इस गठबंधन को भी बनाने में और अलग अलग पार्टियों के नेताओं को एक प्लेटफॉर्म में लाने में भी जो है पहल की है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की 50 साल से ज़्यादा जो उनके इलेक्टोरल एक्सपीरियंस रही और संगठन के एक्सपीरियंस रहा, और सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते इनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका इनकी रहेगी। ये अब तक जो लोगों को जोड़ने का काम किए हैं, ये काम आगे भी करते रहेंगे। ये तस्वीरें देखिए, कांग्रेस पार्टी का एक पेचीदा सवाल। इसी सवाल पर एक वक्त गहलोत सरकार संकट में आ गई थी। इस तरह का कैंडिडेट सामने आपके है। लेकिन 4 घंटों की एक मुलाकात के बाद ऐलान हो गया कि ये दोनों नेताओं में युद्ध विराम हो गया है। इतना ही नहीं, कई दूसरे राज्यों के विरोधी खेमों को भी सामने बैठाकर विवाद को शांत किया गया। छत्तीसगढ़ में असंतुष्ट नेता टीएस सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री की कुर्सी देना भी इसी सिलसिले का हिस्सा था। असल में ऐसा इसलिए ताकि कार्यकर्ताओं के बीच कोई भ्रम न रहे कि वो नेता के साथ हैं या पार्टी के। इसके लिए जरूरी था कार्यकर्ताओं और नेताओं की बात सुनना। सबकी बात सुनने से न सिर्फ उन्हें जमीनी फीडबैक मिला, बल्कि समस्या की असली जड़ का भी पता लग गया। फिर एक एक करके कई राज्यों के प्रभारी बदले गए ताकि गुटबाजी को खत्म किया जा सके। खड़गे के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कांग्रेस पार्टी को अपने पैरों के ऊपर खड़ा करना, सांगठनिक स्तर पर देश के हर कोने में कार्यकर्ताओं की फौज को तैयार करना, और नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार का जो डर, जो खौफ कांग्रेस के मन में बैठ गया था, उसको दूर करना, और इसके साथ साथ पूरी पार्टी को एक नई लीडरशिप देना। 2024 से ठीक पहले विपक्ष की राजनीति के सूत्रधार होने के करीब पहुंचे मल्लिकार्जुन खड़गे आखिर हैं कौन? आखिर कैसे खड़गे कर्नाटक के एक साधारण से कार्यकर्ता से होते हुए विपक्ष की सबसे तेज आवाज बन गए, ये जानना दिलचस्प है। 3 बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद के करीब पहुंचकर भी कुर्सी ना पाने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे को राजनीति में सब्र का फल पाने वाली मिसाल के तौर पर देखा जा सकता है। छात्र राजनीति और फिर लगातार 9 बार विधायक बनने वाले खड़गे के पहले राजनीतिक गुरु थे कांग्रेस के दिग्गज नेता देवराज उर्स, जो 1972 से 1977 तक मुख्यमंत्री रहे। लेकिन इंदिरा गांधी से विवाद के बाद देवराज उर्स ने कांग्रेस छोड़ दी। खड़गे भी अपने सियासी गुरु के साथ कांग्रेस यू में चले गए। वो उर्सी थे जिन्होंने 1972 में पहली बार विधायक बने खड़गे को 4 साल बाद 1976 में मंत्री बना दिया। इसके बाद खड़गे 8 बार विधायक बने। जितनी बार भी कांग्रेस सरकार राज्य में बनी, उनका मंत्री बनना तय माना गया। कांग्रेस की विचारधारा में उनकी निष्ठा की वजह से ही वो इंदिरा, राजीव और फिर सोनिया के भी करीबी रहे। 1979 में खड़गे के गुरु देवराज उर्स का इंदिरा गांधी से विवाद हो गया। उर्स के साथ उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी। लेकिन 1980 के लोकसभा चुनाव में उर्स की पार्टी को सिर्फ 1 सीट मिलने के बाद खड़गे का उनसे मोह भंग हो गया और वो फिर इंदिरा के साथ आ गए। तभी से गांधी परिवार और खड़गे का रिश्ता मजबूत हो गया। 2009 में उन्हें पहली बार लोकसभा टिकट मिला और वो जीत गए। खड़गे को मनमोहन सरकार में श्रम मंत्री, फिर रेल, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मंत्रालय दिया गया। 2014 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार जाने के बाद जब पार्टी जूझ रही थी, तब मल्लिकार्जुन को बड़ा मौका मिला जब उन्हें लोकसभा में कांग्रेस का नेता बनाया गया। लोकसभा में उनके भाषण के बाद हिंदी भाषी राजनीति में कर्नाटक का ये बड़ा खिलाड़ी अचानक अहम किरदार बन गया। आप 40 लोग हैं, हम 300 के ऊपर है, दबाएंगे। ये दबने वाला नहीं है। अरे कौरवों की कितनी भी संख्या हो, पांडव कभी नहीं माने और पांडवों की हुकूमत आई है। खड़गे की सबसे खास बात यह है कि उनके पास कांग्रेस और विपक्ष की राजनीति का तुरुप का पत्ता है और वो है गांधी परिवार से नजदीकी। उनकी खासियत रही है कि एक बार इंदिरा गांधी के करीब आने के बाद वो हमेशा परिवार के खास बने रहे।
लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता बनाकर गांधी परिवार ने भी साफ कर दिया कि वो खरगे से काफी सहज हैं। खरगे भी ये ध्यान रखते हैं कि वो उस अदृश्य सीमा को ना लांघ जाए जिससे गांधी परिवार असहज हो जाए। इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि कांग्रेस में 22 साल बाद हुए अध्यक्ष पद के चुनाव में वो गांधी परिवार की तरफ से उम्मीदवार बने। वो एस निजलिंगप्पा के 53 साल बाद दक्षिण भारत से आने वाले कांग्रेस अध्यक्ष बने। इसके अलावा वो बाबू जगजीवन राम के बाद दूसरे ऐसे कांग्रेस अध्यक्छ बने जो दलित समुदाय से आता है। वो विपक्ष के नेताओं में शरद पवार के बाद सबसे ज्यादा अनुभवी हैं। दूसरा उन्होंने लोकसभा में भी नेता विपक्ष का रोल अदा किया है, राज्यसभा में भी नेता विपक्ष का रोल अदा किया है। बहुत लंबे समय तक वो अपनी सीट कर्नाटक से जीत कर आए हैं और उनका प्रशासनिक अनुभव भी है, गृह मंत्री के तौर पर भी कर्नाटक के अंदर। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो उन्होंने जिस स्थिरता का परिचय दिया, जिस शालीनता का उन्होंने परिचय दिया है कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर, और उनका दलित होना, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो वो एक बहुत ही, जिसे मैं कहता हूं, डार्क हॉर्स हो सकते हैं। कह सकते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद मल्लिकार्जुन खरगे के खाते में उपलब्धियां कई हैं, लेकिन आने वाला वक्त खरगे के सामने असल चुनौतियां लेकर आएगा। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में दोबारा सरकार बनाना, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए स्पष्ट बहुमत हासिल करना, तेलंगाना विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मजबूत बनाना, आने वाले दिनों में इंडिया को एकजुट रखना और विपक्षी छतरी के नीचे और पार्टियों को जोड़ना। वो अगर उनको समूचा विपक्ष अगर प्रधानमंत्री के तौर पर पेश करता है तो मुझे कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए, और ये एक बहुत बड़ा मास्टर कार्ड होगा, जिसे कहते हैं ना तुरुप का पत्ता। चेहरा कौन बनेगा प्रधान, जैसे मल्लिकार्जुन खरगे सब बैंगलोर की मीटिंग में बोले, हमारे लिए सत्य हथियाना हमारे लिए प्राथमिकता नहीं है आज के दिन। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं कि हम प्रधानमंत्री कौन बनेगा, हमारे लिए आज सत्ता की और प्रधानमंत्री की या पोजीशन की लड़ाई नहीं है। आज देश को बचाना, संविधान को बचाना, हमारे डेमोक्रेटिक व्यवस्था को, हमारे प्रजाप्रभुत्व व्यवस्था को हम लोग को बचाना और देश को एक रखना, ये हमारे लिए प्राथमिकता है, और इसी की लड़ाई हम चुनाव के माध्यम से लड़ रहे हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा ये खरगे के साथ भले ही हों, लेकिन मल्लिकार्जुन खरगे रणनीति बनाने का काम आउटसोर्स नहीं करते हैं। ये एक कारण था कि सोनिया गांधी के खिलाफ मुहिम चलाने वाले अरविंद केजरीवाल भी कांग्रेस के साथ मंच साझा करने को तैयार हो गए। ऐसे कई और भी नेता हैं जो बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस के साथ अब बेहतर तालमेल रख रहे हैं। खरगे की रणनीति होगी कि किसी तरह इंडिया में साथ आई पार्टियों के हितों का भी ध्यान रखा जाए और अपनी पार्टी का भी नुकसान न होने दिया जाए। ये काम इतना आसान भी नहीं, लेकिन जहां जोश काम नहीं आता, अनुभव बात बना देता है। विपक्ष, कांग्रेस और यहां तक कि खरगे को भी यही उम्मीद होगी कि अब इंडिया का कुनबा बिखर न जाए, क्योंकि अब विपक्ष के लिए करो या मरो के हालात हैं। कांग्रेस में असर रखने के लिए गांधी परिवार का साथ होना जरूरी है। आज भी पार्टी में सबसे बड़ा नाम गांधी परिवार का ही है, भले ही वो किसी पद पर ना हो। खरगे ये बात समझते हैं, इसीलिए हर मंच पर राहुल, सोनिया और प्रियंका को पूरी जगह देते हैं और हमेशा ये ध्यान रखते हैं कि इस तरह का संदेश ना जाए कि गांधी परिवार और कांग्रेस अध्यक्ष में किसी तरह की दूरी है। ये दूरी कांग्रेस और विपक्ष की राजनीति के लिए घातक भी हो सकती है। अपने तेवरों से मल्लिकार्जुन खरगे ने ये तो साफ कर दिया है कि वो लंबी पारी खेलने के लिए ही आए हैं, लेकिन पल पल बदलती राजनीति में उनकी टक्कर न सिर्फ मोदी शाह की जोड़ी से है, बल्कि उनके साथ के भी कुछ लोग खरगे के लड़खड़ाने का इंतजार कर रहे होंगे। तो मल्लिकार्जुन खरगे, डॉक्टर मल्लिकार्जुन खरगे। और इसी के साथ ही